आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश करें, लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाए। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने दिया अपना बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से साझा करते हुए साधा सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा कि अब वो आ रहे हैं सही रास्ते पे। साथ ही साथ कहा कि अब प्रधानमंत्री जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना का महत्व भी समझ रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या बयान दिया है और क्या क्या निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर, आइए जानते हैं। मुक्त करने की कोशिश हो रही है। ये उस धारा के सार्थक वाहक है, एक मजबूत चेहरा, और मेरा दल इस धारा के पक्ष में बिना कराधन लिए हुए खड़ा, न अनुसार सोचे बगैर। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज हिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी है। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई है, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश करें, लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि
कि टोटल क्वांटम क्या है। किसी और एजेंसी को जरूरत होगी तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएं। अपने दल की ओर से बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अम्बेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आपको सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आधार करते हैं सरकार, जन सैलाब उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है उस विचार को खारिज कर। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं, जातिगत जनगणना उसके बाद क्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिए। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी। और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लब्धलुभाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। जैसा कि आपने देखा, मनोज झा ने अपना बयान रखते हुए कहा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष करवा रहे हैं जातिगत जनगणना, मगर इसमें भी राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जो SC ST कास्ट के अंतर्गत आते हैं लोग, उनको भी ओबीसी के अंतर्गत लाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ओबीसी करार दिया जा रहा है। उन जो SC ST जाति के उप वर्ग में आते हैं उनको ओबीसी में डालकर आरक्षण को कम किया जा रहा है। यानी ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है वो आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण नहीं देना चाहती है उन कास्ट को जिनको इनकी आवश्यकता है। और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी ऐसी ही दांवपेच रणनीतियां और सियासी चाल चल रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देखने को मिल सकता है, क्या समीकरण देखने को मिल सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।
बाकी आप कितने सहमत हैं मनोज झा के इस बयान से, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। साथ ही साथ ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, और बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।